हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शंस को 15 मिनट के अंदर याद करेंगे और ये मेरी गारंटी है, अगर लास्ट तक 15 मिनट आपने देख ली तो आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर एक रिएक्शन के लिए मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक के साथ आया हूं। देखो रिएक्शंस तो हर कोई बता देता, लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुस पाती ना, तो अपनी आंखें, कान और दिमाग तीनों चीजें खोल के रखो। आपको 15 मिनट के बाद सारी की सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में याद हो जाएगी। और नीट में हर बार 3 से लेके 5 क्वेश्चंस इसके नेम रिएक्शंस के पूछे जाते हैं, तो आप 15 मिनट में लगभग 12 से लेके 20 मार्क्स तक आराम से सिक्योर कर सकते हो। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हर एक रिएक्शन के लिए मेरे पास ट्रिक है। तो लास्ट तक देखना। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने लगभग पूरी 12th क्लास का सिलेबस करा दिया है, जिसमें हर एक चैप्टर को 15 मिनट में कराया है। और वो फिजिक्स का कराया है मैंने ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो लाया हूं। तो मैंने सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स को 15 मिनट में करवाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 15 मिनट में करवाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 15 मिनट में, लॉजिक गेट 15 मिनट में, सारे के सारे आपको यहां मिल जाएंगे। नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर चैनल पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबका सब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो उसको ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नीट जेई के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट वगैरह सब कुछ 15 मिनट में आपके पास लाता हूं। और जो मैंने फिजिक्स में कराया है उन सब में पीवाईक्यू भी है, फॉर्मूला भी है, कंसेप्ट भी है। सोचो 15 मिनट में आपको मैंने फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट समझाया, फिर पीवाईक्यू करा दिया, तो कितना मजा आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी नई चीज चाहिए, जैसे काफी स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था नेम रिएक्शन, तो मैंने नेम रिएक्शन लाया। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा सेमीकंडक्टर 15 मिनट में कराऊं, तो कमेंट कर दो सेमीकंडक्टर। या कुछ और भी अगर आप चाहते हो कि भैया ये चीज 15 मिनट में करा दो, तो वो भी मैं करवा दूंगा। बस आप कमेंट कर दो कि भैया ये चीज चाहिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना और ये चीज समझ में आ जाती तो बोल देना भैया मजा आ गया। तो प्लीज एक कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाना, अच्छा लगेगा मेरे को भी। चलो बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन 15 मिनट में करेंगे। कौन कौन सी नेम रिएक्शन है एक बार जल्दी से नाम पता कर लेते हैं। स्टीफन रोजेनमंड, गाटमान कोच, इटार्ड, राइमर टीमान, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, क्लिमेंशन, वोल्फ किस्नर, कार्बोलामाइन, हाफमैन ब्रोमोमाइड, ग्रेबियल थैलेमाइड, फिंकेस्टाइन, स्वार्ज, फूड्स, वुड्स फिटिंग, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डोज प्रोसेस, हिंसबर्ग, विक्टर मेयर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये सारी की सारी अभी 15 मिनट में आपको याद हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 रिएक्शंस का अपन कॉम्बो लिया है। मैंने यहाँ पे जो कॉम्बोज लिए ना वो एक दूसरे रिलेटेड है, इसलिए उन सबके कॉम्बोज लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग वैसे मैक्सिमम बच्चों को याद होती है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड Na और डाईईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये X तो Na के साथ बाहर निकल जाता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब एल्केन बन जाता है। सेम इसमें क्या होगा, इसमें साइक्लिक होगा बस, और ये 2 साइकिल जुड़ जाएगी। इसमें क्या होगा, एक तो होगा एलिफेटिक, एक होगा एरोमेटिक, है ना। इसमें दिख नहीं रहा ना, एक होगा एलिफेटिक और एक होगा एरोमेटिक, ये दोनों मिलके ऐसे मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई याद कैसे रहेगा, तो देखो अपन फिट रहने के लिए क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, डिग 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 डिग। तो साइकिल क्यों चलाते हैं अपन, फिट रहने के लिए। तो साइक्लिक कंपाउंड किस में आएगा, फिटिंग में आएगा। ये क्या है, एरोमेटिक को अपन साइक्लिक कंपाउंड ही तो बोलते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड किस में आएगा, फिटिंग में आएगा। जो बच गया वो कौन सा हो गया, वुड्स हो जाएगा। और जिसमें वुड्स और फिटिंग दोनों आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये दोनों का कॉम्बो है क्लीमेंशन और वोल्फ किस्नर का। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का रिएक्टेंट सेम है, कार्बोनिल कंपाउंड, और प्रोडक्ट भी सेम है, एल्केन और एल्केन, है ना। तो इनका रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। अंतर क्या कर रहा है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को कैसे याद करेंगे, अब इसका नाम क्या है, वोल्फ। वोल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, भेड़िया। अब भेड़िया आ जाते तो अपन क्या करते हैं, ना ना भाई, ना 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 ना, ताऊ तू दूर जा, दूर जा ताऊ, दूर जा, मतलब नाना नहीं चाहिए भेड़वा। तो नाना मतलब NH2 तो भेड़िया वोल्फ कहीं भी दिख जाए तो मतलब NH2 की और इथाइल ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ये होगी, और जो दूसरा बच गया वो ZNHG की। दोनों में प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। एक बार याद कर लो, कार्बोनिल से क्या बनता है, एल्केन बनता है। अब वुड्स और वुड्स फिटिंग की क्या अच्छी बात थी, इसमें हमेशा इवन नंबर के एल्केन्स बनते हैं ना, कभी भी 3, 5, 7 का नहीं बनेगा, या तो 2 या 4 या 6 या 8 ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन विक्टर मेयर टेस्ट की। अब विक्टर मेयर टेस्ट को आप ऐसे याद रखो, विक्टर जो है हमारे एक मतलब अंकल जी है, और वो बहुत दारू पीते हैं ना। विक्टर जो अंकल जी है वो बहुत दारू पीते हैं, नाम से पता लगा कोई विदेश के अंकल जी है, और विदेश में तो लोग दारू ही पीते हैं, तो वो बहुत दारू पीते हैं। मतलब विक्टर मेयर जो टेस्ट है वो एल्कोहल के टेस्ट के लिए होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे पहचानते हैं। अब इसका कैसे याद रखेंगे, देखो आरबीसी, आप बायो के स्टूडेंट हो, बायो वाले स्टूडेंट हो ना, तो आरबीसी तो आपको पता ही रहता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा देता है, रेड देता है R। 2 डिग्री कौन सा देता है, B मतलब ब्लू। 3 डिग्री कौन सा देता है, कलरलेस। तो आरबीसी रेड,
रेड ब्लू कलरलेस, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की। जैसे अभी अपने पीछे देखा विक्टर मेयर एल्कोहल का दे रहा था, ये एमाइन का देगा। अब आप बोलोगे भैया क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो भाई साहब हिंसबर्ग कोई ऐसा नहीं लग रहा है कोई विदेश की यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वैसे हिंसबर्ग यूनिवर्सिटी। तो अगर बाहर की यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, साइंस वाले स्टूडेंट है तो बीएससी करेंगे। भैया बोलोगे भैया एमबीबीएस के लिए आए थे हम, तो आप बीएससी करा रहे हो। अरे एमबीबीएस तो इंडिया से करना, बाहर जाओ तो बीएससी कर लेना। तो बीएससी से याद रखो, बी मतलब बेंजाइल, एस मतलब सल्फोनिन, सी मतलब क्लोराइड। हिंसबर्ग बाहर की यूनिवर्सिटी, बीएससी बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड। चलो अब इसमें दो रिएक्शन है, सेंडमायर और गाटरमान, दोनों का जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है। इसमें क्या बन रहा है आपके पास, एरोमेटिक हैलाइड आपके पास बन रहा है और N2 गैस आपके पास निकल रही है। अब आप बोलोगे भाई इनको याद कैसे रखे, इसमें देखो एक में क्या है ना, इसमें कॉपर का आयन है, एक में कॉपर का पाउडर है, तो याद कैसे रखते हैं। तो देखो यार गर्मियां अभी चल रही है ना, इस टाइम पे गर्मियां चल रही है, तो गर्मियों में अपन पाउडर लगाते हैं इंडिया में ना, और पाउडर अपन कहां पे लगाते हैं, जी पे लगाते हैं ना। जी क्या क्या जी, गलत मत समझो, जी का मतलब है गाल पे या गले पे या और कहीं पे भी है ना, तो जी पे अपन पाउडर लगाते हैं। तो पाउडर जब भी आ जाए तो कहां पे लगेगा, जी पे। जी पे मतलब गाटरमान है ना, तो गाटरमान में क्या होगा, कॉपर का पाउडर लेंगे, बाकी ये तीनों चीजें सी है सेम है, CuX HCl और HBr दोनों में ये लेंगे, इसमें सेंडमायर में बस आयन लेंगे है ना, इतना आप याद करके रखो। अब हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में अपन दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक फिंकेस्टाइन एक स्वार्ट्ज। देखो सब याद हो जाएगा, अब ध्यान से सुनो। हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है तो अपन नॉर्मली किस चीज का एक्सचेंज करते हैं, किस चीज का, कार का एक्सचेंज करते हैं ना, पुरानी देखे नहीं। तो भाई हमारे पास एक स्विफ्ट गाड़ी है और वो पिंक है। अब पिंक गाड़ी तो लड़कों को पसंद आती नहीं है ना, कन्याओं को ज्यादा पसंद आती है, लेकिन लड़कों को तो पसंद आती नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पिंक जो स्विफ्ट है उसको एक्सचेंज करेंगे। तो कभी भी हैलाइड एक्सचेंज की बात आए तो स्विफ्ट और पिंक दो चीज याद रखना। अब पिंक से याद रखो फिंकेस्टाइन, पिंक है ना, तो पिंक से फिंकेस्टाइन और स्विफ्ट से स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, इन दोनों से आप ये दोनों याद कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया एक में तो RI बन रहा है, एक में RF बन रहा है, तो दोनों को याद कैसे रखो। देखो ये है इनका कैसे ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो F सबसे छोटा, उससे बड़ा Cl, उससे बड़ा Br, उससे बड़ा I। तो सबसे बड़ा क्या है I और सबसे छोटा क्या है F। तो सबसे बड़ा वाला बड़ा नाम किसका है, फिंकेस्टाइन। कितना बड़ा नाम है, 8-9 वर्ड्स उसका है, वर्ड्स का है। और ये किसका है, 4-5 का ये स्वार्ड। तो जो छोटा होगा उसमें छोटा वाला आएगा मतलब F आएगा, जो बड़ा होगा उसमें बड़ा वाला आएगा मतलब I आएगा। तो फिंकेस्टाइन बड़ा है, उसमें क्या आएगा, RI आएगा क्योंकि साइज बड़ा है, और ये स्वार्ड में F छोटा है तो इसमें छोटा वाला आएगा। आई होप समझ गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं 5 रिएक्शंस अपन एक साथ याद रखेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है, हमारे भगवान को अभी याद करना पड़ेगा ना, अब समय आ गया भगवान को याद करने का। तो श्री राम जी इधर रहते थे, हम बोलेंगे कि भाई श्री राम जी जो थे हमारे भगवान जय श्री राम प्रभु, वो इधर रहते थे। तो श्री से आप इन सबका, इन सब 5 रिएक्शन की कॉमन चीज क्या है, इन सब में एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड इन सब में प्रोडक्ट के रूप में बनेगा है ना। तो श्री से एस से स्टीफन, आर से राइमंड टीमान, जी से गाटरमान कोच, ई से इटार, आर से रोजनमंड। यार देखो ये नाम तो याद कर सकते हो ना, ये रिएक्शन कैसे याद करनी है वो मैं बता दूंगा। अब स्टीफन रिएक्शन क्या है, स्टीफन एक भाई साहब है जो कि कहाँ कौन से रसियन है ना, रसिया से है, रसियन भाई साहब है ना, कोई बहन जी नहीं है, तो भाई साहब है जो कि रसिया से है, तो रसियन। तो RCN इसमें रिएक्टेंट होगा और S स्टीफन से SnCl2 इसका कैटलिस्ट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको क्या बोला, प्रोडक्ट तो पता है ये एल्डिहाइड बनेगा इन पांचों में। श्री राम जी इधर रहते थे, इन पांचों में जो है प्रोडक्ट क्या रहेगा आपके पास, एल्डिहाइड रहेगा। तो ये एल्डिहाइड तो आ ही जाएगा। रोजनमंड में भी प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड है, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अब इसको याद कैसे करें, रोजनमंड के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, क्या है कि एक लड़की है रितिका है ना, एक प्यारी सी लड़की है, कौन, रितिका। तो रितिका को कल है ना एक लैंड मतलब जमीन होती है ना, तो एक लैंड पे, अब लड़कियों को क्या पसंद है, रोज पसंद है, रोज मिला। रितिका को लैंड पर कल मतलब कल मिला, रितिका को कल लैंड पर रोज मिला। तो R मतलब रितिका, CO मतलब को, CL मतलब कल, लैंड, आप लिंडलार कैटलिस्ट को याद कर सकते हो यहाँ से लैंड से है ना, लैंड पर मतलब लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, क्या मिला, रोज मिला, मतलब रोजेनमुंड रिएक्शन हो रही है। और आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट तो क्या होगा आपके पास, एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाटरमान कोच की। तो देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, कोच है ना, तो आप CHO, कोच लग रहा है ना कुछ CHO टाइप का ना, तो CHO ये बन रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल बेंजीन था, इसमें CHO जुड़ गया, तो इसमें क्या जुड़ा, एक तो CO जुड़ा, तो CO की प्रेजेंस में, और एक H जुड़ा, तो H प्लस Cl माइनस HCl, H प्लस Cl माइनस रहता है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो सीधा सीधा। इटार रिएक्शन के लिए एक और ट्रिक याद रखो कि टोलूराम एक भाई साहब थे, उनको रिटायर कर दिया। टोलूराम क्या है ना, कोई काम वाम तो करता नहीं था, गाँव से आया था और मस्त सिटी में आके मजे कर रहा था। तो एक बार उसके मालिक ने देख लिया, बोला भाई इसको तो रिटायर करो, ये फालतू की पैसे खा रहा है यहाँ पे। तो टोलूराम से आप याद रख लेना, टोलुइन
को से याद रख लेना आप, जो प्रोडक्ट में बनेगा सीधा सीधा आपके पास CHO बनेगा। रिटायर्ड से इटार्ड रिएक्शन को याद रख लेना कि रिटायर्ड मतलब इटार्ड रिएक्शन की बात हो रही है। और करो से याद रख लेना CrO2Cl2 है ना, करो से क्या याद रखना CrO2Cl2। तो आप सीधा सीधा सिंपल से ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। राइमर टिमान की मैं बात करूं तो राइमर टिमान दो अच्छे दोस्त थे, वो खूब दारू पीते थे। तो अब कोई चीज अपन बहुत ज्यादा करते थे, उनको अब दारू से असर होना बंद हो गया। तो वो ऐसा सोचते थे कि दारू में ऐसा क्या मिला है कि नशा 1 साल तक रहे, हमें 1 साल का नशा करना आपकी बार। तो उन्होंने क्या किया, ये देखो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो फिनोल और KOH में उन्होंने क्या मिला दिया, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म मिला दिया। अब आप सब जानते हो, हमने मूवीज में देखा क्लोरोफॉर्म क्यों काम आता है, बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। तो बेहोश करने का काम आता है, तो भयंकर वाला नशा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन तो बहुत गंदा वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये जैसे होगा तो ये साल का नशा होगा, मतलब सैलिसैल्डिहाइड। साल से याद क्या रखना आपको, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड में क्या होता है, फिनोल के यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है, बस इतना याद रखो। तो फिनोल और KOH किसके साथ रिएक्ट करके, CHCl3 के साथ रिएक्ट करके सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। कौन सी रिएक्शन है, दो कौन से दोस्त थे, राइमर और टिमान दो दोस्त थे। अब बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब भाई साहब विलियमसन अपन सब जानते हैं, न्यूजीलैंड का कैप्टन था पहले, तो विलियमसन को अपन सब जानते हैं ना, अरे जानते हो ना केन विलियमसन को, वो बेचारा रोता ही रहता है, वो कुछ जीतता ही नहीं है। तो रोना याद रखो, विलियमसन मतलब रोएगा, रोना RONA है, इधर RX है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ROR बन जाएगा इधर। तो सीधा सीधा बस आप याद रखो, केन विलियमसन हमेशा रोता रहता है क्योंकि वो जीतता नहीं है। तो रोना RX के साथ मिलकर फिर प्लस माइनस करके आप आराम से यहाँ पे ईथर बना सकते हो ना, आराम से आप ईथर बना सकते हो। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं एमाइंस की। तो यार हम सब क्या चाहते हैं, हम सब पूरा इंडिया क्या चाहता है कि अमन बना रहे, सब यही चाहते हैं ना कि लड़ाई वड़ाई ना हो। तो ये जो एमाइंस है ना, नाम से पता लग रहा है अमन, तो ये अमन क्या अपनी पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब इन जो तीनों रिएक्शंस है ना, कार्बाइल एमाइन, हाफमैन ब्रोमाइड और ग्रेबियल थैलेमाइड, इन तीनों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है, इन तीनों में एक तो 1 डिग्री एमाइन कहीं ना कहीं आपके पास बनेगा। दूसरी चीज, अब आप क्या चाहते हो, अमन बना रहे तो एसिड फेंकेंगे कि बेस फेंकेंगे, एसिड फेंकोगे तो कोई ना कोई जलेगा तो फिर लड़ाई होगी, तो अमन नहीं बन पाएगा, तो एसिड नहीं बने यूज करेंगे। यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, KOH और NOH। तो इन तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन चीज है, एक तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा, मतलब अमन चाहिए हमें पहली प्रायोरिटी, और एक KOH और NOH अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं कार्बाइल एमिन रिएक्शन की। तो इसमें क्या है, मैंने अभी क्या बोला आपको, 1 डिग्री एमाइन यूज करेंगे, KOH यूज करेंगे, अब CHCl3 के साथ। अब जैसे क्लोरोफॉर्म आ गया तो अपन भागेंगे भाई, क्लोरोफॉर्म ये तो अपन को बेहोश करेगा, तो अपन भागेंगे वहां से। तो भागेंगे मतलब रन करेंगे, रन से आप याद कर सकते हो RNC, रन करेंगे ना, RNC याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जाता है, तो इसको याद रट लो, कुछ भी कर लो। आइसोसाइनाइड बनेगा, यहाँ पे RCN मत कर देना, RCN करोगे तो साइनाइड हो जाएगा, तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रन से याद रखो, रन में क्या होता है, RNC है ना, रन करो है ना, तो इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। चलो अब हाफमैन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी 2 मिनट में आपको याद करा दूं। BR से तो BR2 याद रख लो, एमाइड से एमाइड याद रख लो, और N से NH याद रख लो, बस हो गई खत्म। एमाइड ये वाला, BR2 ये वाला, NH ये वाला मिला के पहली प्रायोरिटी क्या थी अपनी, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन बन गया, ये हो गया आपकी हाफमैन ब्रोमाइड, खत्म, नाम से ही याद कर लिया। ग्रेबियल थैलेमाइड में बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो इसकी स्ट्रक्चर है थैलेमाइड की, वो आप याद रख लेना। बाकी तो इसमें 1 डिग्री एमाइन बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, अभी मैंने बताया था, बेस की प्रेजेंस में बनेगा, KOH और NOH की प्रेजेंस में बनेगा। तो बहुत सिंपल ये आप ऐसे याद कर सकते हो। अब ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के बारे में हमें कुछ बताओ। तो टोलेन रिएजेंट किससे बना होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रोट सॉल्यूशन से बना होता है। फेलिंग में 2 होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, A और B। A क्या होता है, एक्वस CuSO4, B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब याद कैसे करें भैया, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी तो एक है कि दोनों किसके लिए यूज होते हैं, एल्डिहाइड के लिए यूज होते हैं। अब अंतर क्या है, देखो टोलेन जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए यूज होता है, और ये जो है वो एलिफेटिक के लिए यूज होता है। तो याद कैसे करेंगे इसको, टोलेन में कितने L आ रहे हैं, 2 L, तो ये 2 A के लिए यूज होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए। फेलिंग में कितना L आ रहा है, 1 L, तो ये सिर्फ एक के लिए यूज होगा, एलिफेटिक के लिए। ठीक है, 1 L आ रहा है तो सिर्फ एक के लिए यूज होगा, एलिफेटिक के लिए। इसमें 2 L आ रहे थे, दोनों के लिए यूज होगा, एरोमेटिक और एलिफेटिक के लिए। बस इतना ही अंतर है, दोनों का अपन ने ये पता कर लिए किस किस के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड के लिए दोनों है। बस बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। इसको मैं तो कहता हूं, अगर वैसे तो एक बार में याद हो रहा है, लेकिन एक बार और 2x की स्पीड में सुन लेना, इसके बाद है ना सब कुछ याद हो जाएगा। बाकी आपको फिजिक्स के लिए जितने भी चैप्टर्स है सब यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, बहुत काम का कंटेंट है इसमें। तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि एक KV एजुकेशन है, मेरे बड़े भाई है, तो उनसे हेल्प लेके मैंने ये बना दिया। लेकिन फिजिक्स का मैंने बहुत मेहनत करके 16 से 17 घंटे मेहनत करके 20 मिनट का लेक्चर बनाया है, तो किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत काम की चीज है, उससे बेस्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो डोज प्रोसेस कैसे याद करते हैं, DCP से याद कर लो। D मतलब डोज प्रोसेस, C मतलब क्लोरोबेंजीन, P मतलब फिनोल। मतलब डोज प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनता है, सीधा सीधा इतना याद रखो आप। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो कैसे याद रखें। केनिजारो के C से हमें क्या निकालना है कि C मतलब कंसंट्रेटेड बेस इसमें यूज हो रहा है। अब इसमें कंसंट्रेटेड बेस यूज हो रहा है, इसमें क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो है एल्डोल में ALDO, DO मतलब 2, तो इसमें मिनिमम आपको 2 अल्फा H चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगा, है ना।
और केनिजारो में एन है मतलब नहीं, नील, जीरो, कुछ नहीं चाहिए हमें, नील चाहिए, तो जीरो इसमें अल्फा एच होने चाहिए। और जो ये दोनों है एल्डिहाइड के लिए यूज होती है। तो तीन ही यहाँ पे अंतर है। सबसे पहला इसमें कंसंट्रेटेड बेस है क्योंकि सी है, इसमें डाइल्यूट बेस हो जाएगा। इसमें दो है तो दो मिनिमम अल्फा एच चाहिए, इसमें एन है तो इसमें जीरो चाहिए। दोनों एल्डिहाइड के लिए यूज होते हैं। आई होप हो गया होगा क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड की दो रिएक्शन अपने पास, एक कोल्बे है और एक लास्ट वाले अपने पास हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। इनको कैसे याद रखना है? देखो कोल्बे को तो आप सीधा ऐसे याद रख सकते हो, फिनोल को NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे वाटर बार हो जाएगा, H2 बार हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ONA बच जाएगा। ONA को CO2 जैसे जोड़ोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे CO2 और H आके COOH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब याद करो सैलिसल्डिहाइड कहाँ बने था? सैलिसल्डिहाइड मतलब साल भर का नशा कर रहा था। कौन कर रहे थे? दो दोस्त कर रहे थे। कौन से दो दोस्त थे? राइमर और टीमान। तो राइमर टीमान में सैलिसल्डिहाइड बन रहा था। उसमें क्या हो रहा था? उसमें वो दारू के साथ क्लोरोफॉर्म मिला रहे थे, मतलब फिनोल प्लस KOH के साथ वो CH3 मिला के क्या बना रहे थे आपके पास? सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब लास्ट है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें सीधा सीधा हेल से आपको ये हेलाइड याद रखना है, रेड पी की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे सीधा सीधा आपके पास हेलाइड जुड़ जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सा कमेंट कर जाना भैया मजा आ गया, कुछ भी आपको अगर पूरा समझ में आया तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, हो सके तो शेयर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया जाता है। फिजिक्स में आपको कुछ भी देखना हो सबसे बेस्ट चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, फिजिक्स की सारी वीडियोस देखो। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए किसी टॉपिक के साथ। आप कमेंट कर दो आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए कम से कम टाइम में मैं ला दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करो और डॉक्टर बनो।